तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं पर की टिप्पणी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अमेजन प्राइम और वेब सीरीज के पोस्टर जलाए। वेब सीरीज तांडव को लेकर बोले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कहा, यह प्रायोजित गैंग का काम है जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर साध रही है निशाना। भोपाल के तीनों थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया, धारा 144 लागू। 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी। कांग्रेसी नेता की उद्दंडता पर बोले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कहा, यह कांग्रेस की कार्य संस्कृति व स्वभाव है। एमडी ड्रग्स मामले में 2 और तस्कर गिरफ्तार। रईस का संपर्क मुंबई के तस्करों से। आरोपियों की संपत्ति की जांच ईडी और आयकर विभाग को सौंपी। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अभिनीत वेब सीरीज तांडव का देश के साथ इंदौर में भी विरोध शुरू हो गया है। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने सोमवार को कलेक्टर चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमेजन प्राइम और वेब सीरीज के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर वेब सीरीज के पोस्टर जलाए। गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी विवाद पर तलब किया है। प्राइम वीडियो पर हाल ही में जारी वेब सीरीज तांडव पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तांडव वेब सीरीज पर कहा कि वास्तव में तांडव फिल्म को जितना देख पाया उससे समझ आया है कि प्रायोजित गैंग है जो बहुसंख्यक वर्ग पर निशाना साध रही है। उस गैंग का इतिहास ही है बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना रहा है। जीशान अयूब, अली अब्बास, सैफ अली खान जैसे लोगों को लेकर विधि विभाग से बात हो रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। वास्तव में वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक उन सब पे और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर हैं, सैफ अली खान हैं, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है। और इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं और हम परामर्श करके देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर्ड हो सकता है क्या, और वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है। भोपाल के हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में देर रात कलेक्टर के आदेश के बाद कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन अब वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। इसके बाद इन थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है। हालांकि यहाँ 5 या अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। यहाँ धरना, प्रदर्शन और रैली पर भी रोक रहेगी। साथ ही शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद स्टेशन, बजरिया, बैरसिया रोड और नजीराबाद में लगी धारा 144 हटा दी गई है। परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए यहां धारा 144 लागू की गई थी। एएसपी ट्रैफिक पुलिस संदीप दीक्षित ने बताया कि अब ट्रैफिक सामान्य रहेगा, लेकिन धारा 144 के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र में इसे आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जाएगा। कांग्रेसी नेता और सैलाना विधायक हर्ष सिंह गहलोत द्वारा महिला एसडीएम को यह कहने पर कि अगर पुरुष होती तो कॉलर पकड़ लेता वाले बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस की कार्य संस्कृति है। इस तरह की उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है। इस तरह की उच्छृंखलता, उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। पर सब लोग ध्यान रहे कि यहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहां कानून का राज है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून के खिलाफ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा।
इंदौर में 70 किलो एमडी ड्रग्स मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंदसौर के सरदार खान और कासिम हैं। पता चला है कि आरोपियों के तार मुंबई के ड्रग्स सप्लायरों से जुड़े हुए हैं। एक आरोपी मुंबई की जेल में बंद भी रह चुका है। क्राइम ब्रांच एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर के मुताबिक आरोपी वेद प्रकाश व्यास ने पूछताछ में बताया है कि वो मंदसौर, रतलाम, ताल, निम्बाहेड़ा, अखेपुरा, प्रतापगढ़ के तस्करों को ड्रग्स सप्लाई करता था। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने मंदसौर के सरदार खान को गिरफ्तार किया। सरदार वर्षों से कोकीन, अफीम, एमडीएमए और चरस की सप्लाई कर रहा था। इसका संपर्क मुंबई के बड़े तस्करों और अखेपुरा यानी प्रतापगढ़ के फिरोज लाला, आसिफ लाला, घनश्याम पाटीदार, अब्बू और शोएब से भी हैं। इस मामले में फिरोज नामक एक तस्कर की भी तलाश पुलिस कर रही है, जिसके लिए इंदौर समेत आसपास के कई इलाकों में छापा मारा जा रहा है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जो भी रहेगा उसके लिए राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। ये उनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच राष्ट्रीयता की है और हम राष्ट्रीयता की ही बात करेंगे। वो भारत के खिलाफ जो भी रहेगा उसके खिलाफ राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। इसलिए चीन के खिलाफ दिख रहा है, आपको चीन के बारे में दिख रहा है उनका, ये उनकी सोच है और हमारी सोच तो राष्ट्रीयता की है, उसी को लेकर चलेंगे। हरदा जिले के हंडिया में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संकुल स्तरीय संगठन द्वारा ग्राम पंचायत भवन हंडिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल ने कन्या पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं फीता काटकर सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री पटेल ने उपस्थित सुधीजनों को संबोधित किया। और एक एक योजना का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ, जिला पंचायत सब विभागों की है। निगरानी करें, नहीं तो इन पर तो कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा और अच्छा कार्य करोगे सबको तो सम्मानित भी करूंगा। 26 जनवरी प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, सम्मान भी करूंगा। अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा और प्रोत्साहन और गलत कार्य करने वालों को दंडित समाज जब तक नहीं करेगा, शासन प्रशासन नहीं करेगा, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। करेंगे। सरकार किसके लिए, प्रशासन किसके लिए? जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए। और इसलिए एक एक काम होना चाहिए। और इसलिए मैंने बहुत पूरे प्रदेश और देश में एक मॉडल बनता है। क्या होता है, आपकी सरकार आपके द्वार पे आके चली गई, फिर भी समस्या रहेगी। इसलिए मैंने कहा आपकी समस्या कल आपके घर में आएंगे और आप लोगों से भी निवेदन है, पूरी जानकारी दो। डोंडी पिटेगी कि आज इस वार्ड में आ रहे हैं, आज इस वार्ड में आ रहे हैं, उस दिन कोई काम मत करो, घर लो। घर रहकर पूरी जानकारी बताओ और एक एक घर का वीडियो फोटो चाहिए मुझे। और एक एक योजना का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ। ग्वालियर में गौरवशाली सामाजिक संस्था परिवार माधव विश्वविद्यालय संस्था की पत्रिका विमोचन व सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। इस सम्मान समारोह में पत्रकार योगेश बिसारिया को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री माया सिंह और एडीजीपी चौहान ने सम्मानित किया। सामाजिक संस्था का ये कार्यक्रम आज मैं यहाँ आई हूँ और मुझे देखकर खुशी होती है कि ये संस्था जो है समाज के ऐसे परिवार जो गरीब हैं, अपने भोजन तक की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं या अन्य और जरूरत की वजह से उनके जीवन में। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत गुलाब गुलाटी पेट्रोल पंप के अंकिता अपार्टमेंट में रहने वाली आरती परिहार ने अपार्टमेंट की छत से छलांग लगा दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पति से हुए झगड़े के बाद उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजधानी पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कुंठा से पीड़ित हैं। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ उपस्थित रहे। पिछले हम अपने आवश्यकता की क्रूड ऑयल लगभग 80% इंपोर्ट करना पड़ता है। यह हमारी मूल चैलेंज है। भारत आज दुनिया की तीसरे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है। हमारी कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर ड्रिवन इलेक्ट्रिक व्हीकल, खेती में लगने वाला बिजली धीरे धीरे सोलर की ओर ले जाना, बायोफ्यूल्स, एथेनॉल, कंप्रेस बायोगैस, ये सारे में, और हमारे निजी जो उत्पादन है उसको बढ़ाना, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन मूल तो हम लोग एक इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री है। इन दिनों में कोरोना के कारण कई सारे तेल उत्पादनकारी देशों ने उत्पादन नहीं किया, उत्पादन की कटौती हुई। डिमांड सप्लाई की इम्बैलेंस है। जितना विश्व की आवश्यकता है उतना डिमांड इन दिनों में बढ़ी है। जबलपुर में गोरखपुर यातायात कार्यालय में 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुलभ और सुचारू बनाए रखने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें। सुरक्षा माह शुरू हुआ है। इसका औपचारिक उद्घाटन जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक पूरा कार्यक्रम जिसमें कि कल्चरल प्रोग्राम और जो हमसे जो एनजीओ जुड़े हुए हैं उनके हमने प्रोग्राम रखे हुए थे और आज से पूरे माह तक हम बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इस सड़क सुरक्षा माह की थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जबलपुर में पत्रकार वार्ता में सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि जबलपुर की 78 कॉलोनियां लगभग 60,000 परिवार बिजली विभाग की लूट के शिकार हो रहे हैं। 31 जनवरी को महासम्मेलन करके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर बिजली विभाग की लूट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शहर में लगभग 78 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर आज भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, पोल्स नहीं हैं। लोग टीसी से अपना काम चला रहे हैं। 60,000 परिवार इससे प्रभावित हैं। उनको बिजली का बिल लगभग 3 गुना आता है। अगर इसके पहले कमलनाथ जी की जब सरकार थी 100 रुपये जिनको बिजली का बिल आता था, आज 3,000 रुपये बिजली का बिल आता है। और इन कॉलोनीज़ में इन 60,000 परिवारों को उस 3,000 की जगह लगभग 9,000 रुपये बिजली का बिल आता है, क्योंकि टेम्पररी कनेक्शन है उनके यहाँ। 16 करोड़ 55 लाख रुपए की एस्टीमेट बने हुए हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ पर पैसा लगाना है और इन 60,000 परिवारों को महीने की कम से कम 6-6, 8-8 हज़ार रुपये की बचत होगी। जबलपुर में जगत गुरु राघव देवाचार्य का प्रकटोत्सव गोकुल धाम गौशाला तिलवारा के पास मनाया गया। इस मौके पर शिष्यों ने जगत गुरु का पूजन करके आशीर्वाद ग्रहण किया। जी के श्री चरणों में नमन प्रणाम। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हमारे पावन परम प्रिय गुरुदेव का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव गौशाला गोकुल धाम गौशाला में मनाया जा रहा है।
हम सभी भक्तगण बड़े ही हर्षोल्लासित हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से सभी आनंदित हैं। और महाराज जी के लिए बहुत बहुत अनंत अनंत हम लोग के मन विचार से बहुत ही शुभकामनाएं हैं गुरु जी को कि उनका आशीर्वाद हम सब भक्तों पे बना रहे। कोरोना महामारी के बाद अब बर्ड फ्लू ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में अब तक बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पन्ना में भी बर्ड फ्लू संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद एक तरफ जहां जिला प्रशासन द्वारा जिले में सतर्कता बरती जा रही है, तो वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रतलाम हॉकी फीडर सेंटर ने 3-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें फाइनल मुकाबला रतलाम हॉकी एसोसिएशन और रतलाम हॉकी फीडर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में फीडर ने 3-1 से जीत दर्ज कर ली। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि एसपी गौरव तिवारी, खेल विभाग अधिकारी रूबिका दीवान, विजय सिंह चौहान, हितेश पेमाल थे। ये जो हॉकी का टूर्नामेंट 6-a-साइड जो चल रहा है रतलाम ज़िले में, ये कोविड-19 से साल भर हो गया है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि स्पोर्ट्स में कुछ हो। हमारा जो फीडर सेंटर है वो तो समथिंग जून जुलाई से हमारे कोचेस ने स्टार्ट कर दिए थे, और उसके साथ में हॉकी जो एसोसिएशन है रतलाम का, वो उनकी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत एक्टिव है हॉकी एसोसिएशन। और सागर में गौरक्षा संगठन के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत विधायक शैलेंद्र जैन आदि गौसेवक उपस्थित रहे। जो काम कर रहा है यह अद्वितीय है। ईश्वर का वास कहीं अगर होता है तो सही मायने में गौ में होता है। गाय माता का सम्मान पूरा देश करता है, और मुझे गर्व है इस संगठन पर जो 16-17 साल से लगातार गांव की सेवा कर रहा है। मेरा सबके लिए शुभकामनाएं। ये संगठन आगे बढ़े और इसी तरीके से परोपकारी काम करते रहे। हम सब आपके साथ हैं। जहां आप लोगों की आवश्यकता है वहां आपका साथ पूरा हम ही नहीं, पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रायसेन के सिलवानी अंचल के गांव भोड़िया के ग्रामीणों ने एसडीएम संघमित्रा बौद्ध को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि गांव के अंदर मुख्य मार्ग पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि किए गए सड़क निर्माण के दौरान दोनों तरफ की साइडें भी नहीं भरी जा रही हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। सड़क निर्माण कार्य को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसके संबंध में जांच कराई जाएगी। मैडम, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं ग्रामीण, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया। आज ज्ञापन पीडब्ल्यूडी द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। एसडीओ पीडब्ल्यूडी और जनपद सीओ दोनों को ही मैंने इसके लिए पत्र लिखा है कि 5 दिवस का समय दिया। 5 दिवस में रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर एक मोटरसाइकिल पर टंगे बैग की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। संजय मिश्रा जी हैं, ये रहने वाले हैं नारगोड़ा के।
अपने टीकमगढ़ शहर में ईदगाह के पास में एक अमन गैस एजेंसी है, उसमें हेड मुनीम के पास में के पद पर काम करते हैं। आज शाम को जो अपने इनका जो पैसा था वो बैग में रखे थे, अमाउंट अभी क्लियर नहीं है कितना है, वो लेके और जो बस स्टैंड पे गए, बैग को अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पे रख के और पास में ही दुकानदार से बात करने लगे। इसी बीच में इनका कहना है कि कोई व्यक्ति आया और बैग लेके भाग गया है। टीकमगढ़ में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ पर पुलिस लाइन से एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली एवं जागरूकता रथ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली पुलिस लाइन से शुरू की गई और समापन भी पुलिस लाइन पर ही किया गया। इसकी बात ही इस साल भी हमारा ट्रैफिक के जो सुधार सप्ताह चलता है, इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं। हेलमेट लगाएं, नियमों का पालन करें, रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनका पालन करें और गलत तरीके से ओवरटेक मत करें। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना फिटनेस के कोई गाड़ी मत चलाएं, बिना कागजों के, बिना ही मेंटेनेंस की कोई गाड़ी मत चलाएं। और पूरा हम बैनर पोस्टरों के माध्यम से, रैली के माध्यम से और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उज्जैन में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मौके पर दिलीप सिंह गुर्जर सहित प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कोठी पैलेस उज्जैन पर ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री शिवराज व PM मोदी को आड़े हाथों लिया। देखिए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी किसानों के साथ है और कल भी किसानों के साथ रहेगी, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, ईश्वर तुल्य है। उसके मन को दुखी करने वाला राजपाट नहीं कर सकता। बात यह है, हमने बिना मांगे किसानों का, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, 72,000 करोड़ का कर्जा हमने किसानों का माफ़ किया था। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने 26 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपया माफ किया। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। विदिशा जिले में ग्यारसपुर रोड के ग्राम चकपाटनी के पास 2 4 पहिया वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बजरिया क्षेत्र में रहने वाले दीपेश राजपूत 4 पहिया वाहन से सागर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रही कार से उनकी भिड़ंत हो गई। वहां से गुजर रहे 4 पहिया वाहन चालक ने घायल को जिला अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताइए। राम सिंह रघुवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उदयनगर कॉलोनी में रहता हूँ। भाई साहब, ये अभी आप किसी को लेके आए घायल युवक को, क्या बात है? ये हम इधर से जा रहे थे तो वो पड़े हुए थे, उनके खून बहुत सारा निकल लिया था, बहुत सारी कार वाले भी खड़े हुए थे। उन्होंने किसी को लाना मतलब उन्होंने उचित नहीं समझा। हमने उनको नहीं भाई ये खून गिर दिया, ब्लेड गिर दिया है, कुछ ज़्यादा उनके सर में लगी हुई है गहरी चोट, तो हम उधर से जा रहे थे। हमने भाई हम ले जाते हैं। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, मतलब कौन से वाहन? एक इनोवा कार और इनकी जो कार है, दोनों का हमने सब मतलब उसके गेट में घुसे हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स विदिशा द्वारा संभागीय स्तर का व्यापारिक सम्मेलन विदिशा के बस स्टैंड पर निजी गार्डन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कैट के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। उनके अलावा 20 विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष और कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि तलरेजा ने बताया कि इस सम्मेलन के जरिए व्यापारियों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ऑनलाइन बिजनेस और शासन द्वारा चल रही विभिन्न धाराओं में व्यापारियों को हो रही परेशानी के बारे में चर्चा की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।